Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear student, I am Sajad Hussain and you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear student, in today's topic, I am going to discuss the capacitor. अब कैपेसिटर क्या है? इसका नाम से हमें पता चलता है कि कैपेसिटर कहीं ना कहीं कैपेसिटी से निकले। कैपेसिटी का मतलब होता है गुंजाइश। अब गुंजाइश किस चीज की होती है? जो स्टोरिंग डिवाइस हो। इट मीन्स दैट इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, इट इज सम सॉर्ट ऑफ स्टोरिंग डिवाइस। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है तो ये स्टोरिंग डिवाइस होगा किस लिए? किसके लिए? चार्ज के लिए। चार्ज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर को डिफाइन करते, अ डिवाइस which is used to store electric charge is called capacitor. It is its definition. अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो डिवाइस है it is used to store energy in electrostatic field. I can define this device in this way. It is a device which is used to store energy in electrostatic field. क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएंगे हम पढ़ेंगे चार्ज को कैसे ये स्टोर करेगा, फिर हम कुछ कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. इट मीन्स दैट वी हैव टू मेंशन दिस definition of the capacitor. It is a device that is used to store energy in the electrostatic field. और ये क्या करते हैं? It also provides uniform electric field. From electric field. हमने जैसे डिस्कस किया इन केस ऑफ गॉसेस लॉ, इफ द साइज ऑफ द प्लेट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, देन द फील्ड बिटवीन एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कैपेसिटर आर टू पैरेलल प्लेट्स which are oppositely charged, is electric field is uniform. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो फिर भी हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट, whenever we have to discuss a device, first step in order to discuss a device is its construction. कि ये कैसा होगा, किस तरह बनेगा. तो मैं आता हूं इसकी कंस्ट्रक्शन पे. ये जो डिवाइस है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन. This is important. Construction of the capacitor. Capacitor consists of number 1, इसमें क्या चीजें होंगी? 2 conductors. And in this topic, I considered those conductors as a metal plates called metal plates or plate of capacitor. Plates are, we can say, plates of capacitor. Capacitor. ये किसी भी शेप की हो सकती हैं, but in our syllabus we only considered पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्योंकि वो सबसे सिंपल है. हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट इज उनके दरमियान क्या होगा? दो प्लेट्स हैं,
मेटल प्लेट्स हैं, कंडक्टर्स हैं, द स्पेस बिटवीन प्लेट्स इज क्या हो सकती है, वैक्यूम or air or any material medium, any material medium, and this material medium is called, it is called dielectric. This is called dielectric, and it is an insulator. It is, this is important point, this is insulator. This is important, this is insulator. तो आपके पास दो कंडक्टर्स होंगे और उनके दरमियान या तो एयर, वैक्यूम या कोई मटेरियल मीडिया होगा जो कि इंसुलेटर होगा, और उसका नाम हम रखेंगे डाइलेक्ट्रिक. एनी इंसुलेटर placed between the plate of capacitor is called dielectric. फिर उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी. इसका फायदा क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. अब जरा इसकी फिगर बनाते हैं कि जो कैपेसिटर है वो कैसा होगा, इसको देखते हैं. अब लेट अस कंसिडर वी हैव टू मेटल प्लेट्स, और यहां पे मैं कंसिडर करने लगा हूं सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को. दिस इज वन ऑफ द प्लेट एंड दिस इज अदर प्लेट. These are parallel to each other. Let us suppose this is conductor, so, and these plates are neutral. Neutral mean having equal amount of positive and negative charge. Let us consider it as positive charges. मैं कहता हूं कि इस पे 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इस पे मैं कंसिडर करता हूं कि 5 नेगेटिव चार्ज हैं. आई एम गोइंग टू सपोज इट. अब इसी तरह ये दूसरी मेरे पास मेटल प्लेट है, इस पे भी मैं कंसिडर करता हूं +5 है, एंड आई कंसिडर्ड हियर देयर आर 5 नेगेटिव चार्जेस. और जनरली स्पीकिंग वी कैन से दैट इस प्लेट के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में, उतने ही शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट इज कंडक्टर सो हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो पॉजिटिव हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. अब होगा क्या, जब आप दीज आर 2 मेटल प्लेट्स, ये 2 मेटल प्लेट्स और इनके दरमियान आपके पास यहां पे, तो हम यहां पे कंसिडर करेंगे क्या है, वैक्यूम है या एयर. जब मीडियम होगा वो बाद में हम डिस्कस करते हैं. अब हमने करना है क्या है, ये तो कैपेसिटर हमारे पास हो गए. अब इस कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे. हाउ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, चार्जिंग देखते हैं ऑफ capacitor. Next we are going to discuss charging of capacitor. मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल हम वाटर टैंक लेके आते हैं. इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर वाटर. अब नेक्स्ट हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट हमने ये देखना होगा कि जो उसके अंदर वाटर है वो कैसे स्टोर होगा. तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब उसमें हम पानी भरेंगे तब स्टोर होगा, या उसको कनेक्ट करेंगे विद सोर्स ऑफ वाटर. तो यहां पे हमने क्या करना है, चार्जिंग के लिए हमने कनेक्ट करना है कैपेसिटर विद बैटरी, विद अ बैटरी. बैटरी के साथ हम कनेक्ट करेंगे.
लेट अस कंसिडर, मैं इस प्लेट को कनेक्ट करता हूं विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेक्स्ट टर्मिनल is connected with negative terminal of the battery. Next plate, sorry, one of the plate, let us consider this is plate B and that is my plate A. Now this is the positive terminal of the battery. One of the plate is connected with the positive terminal of the battery and second plate is connected with the negative terminal of the battery. What will happen? होगा क्या? इस बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। पहले ये न्यूट्रल थी, ये मेटल प्लेट न्यूट्रल थी। इस मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अब होगा क्या? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। अब देखिए इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये टर्मिनल क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये यहां पे आ रहे हैं, these are moving in this way। अब यहां पे क्या करेगा? ये जो प्लेट है दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब नेगेटिव टर्मिनल मीन इस पे नेगेटिव चार्ज है, वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पुश करेगा अवे फ्रॉम इट। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे, तो यहां पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, दूसरा पहुंचा, तीसरा पहुंचा, चौथा पहुंचा और पांचवा पहुंचा। यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज एक्सिस है, बाकी नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहां पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, एंड यू आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इन दिस वे ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कनेक्ट द कैपेसिटर विद ए बैटरी, ये चार्ज हो जाएगा। अब इस पे मैं कंसीडर करता हूं कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है अब +Q, और सेकंड प्लेट पे मैं कंसीडर करता हूं कि यहां पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है दिस इज -Q, दिस इज +Q, दैट इज -Q। टोटल चार्ज जो दोनों प्लेट्स पे होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जो डिफिनीशंस हैं, हम जो कंसेप्ट्स यूज करेंगे इसके बाद, उसमें हम चार्ज को लेंगे चार्ज ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं एक और चीज को करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस देखिए, जब भी आप एक डिवाइस लेते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसकी कैपेसिटी होती है या कैपेसिटेंस होती है, कि हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड इन ए टैंक। आप देखते हैं जी उसकी कितनी कैपेसिटी है, ऊपर लिखा होता है 40 गैलन्स 30 गैलन्स, उसकी कैपेसिटी होती है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ स्टोरिंग डिवाइस कैपेसिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, पहले उसकी कंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कैपेसिटेंस से। सो कैपेसिटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहां पे मैंने जब
कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, हम कंसिडर करते हैं कि इसकी वोल्टेज है कैपिटल V। दिस इज द वोल्टेज जिसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कहता रहा हूं, डेल्टा V कहते रहे, लेकिन यहां पे हम इसको यूज करेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू V। हियर वी कंसिडर वोल्टेज ऑफ V, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ही आप चार्ज करते रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं, लेकिन एक खास टाइम के बाद ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम करंट कहेंगे, इन द नेक्स्ट चैप्टर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल नेगेटिव और इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सिंपली स्पीकिंग वी कैन से दैट ये जो वोल्टेज है, दिस वोल्टेज विल डेवलप अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, वही वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर चली जाएगी। अब हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, होगा क्या, सिंपल है। अब जो इस पे चार्ज आएगा, सोर्स चार्ज दे रहा है बैटरी, तो हम कहेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स। जितना ज्यादा बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी उतना ही ज्यादा चार्ज इन प्लेट्स पे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं Q, द अमाउंट ऑफ चार्ज at either plate is directly proportional to applied voltage। देखें ये जो चार्ज यहां पे पहुंच गया, अब ये चार्ज आगे नहीं जा सकता क्योंकि बीच में इंसुलेटर है या एयर है, पीछे नहीं आ सकता, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। और कॉमन सेंस की आप बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, तो ये पीछे नहीं आ सकता, तो ये चार्ज यहाँ पे ही रह जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा और इसको हम यूज फिर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या होते हैं कैपेसिटर के। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम लिख सकते हैं Q इज V, यहां पे हम लिखेंगे कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि whenever we have to replace this sign of proportionality we put a constant with sign of equality। in this case constant क्या हो जाएगा, in this case constant of proportionality is called capacitance of the capacitor। This is the capacitance of the capacitor, और इसको डिनोट करते हैं, it is denoted by C, this your constant is capacitance, and you can write it Q is equal to V, this is the voltage, and third one is C, capacitance। This is very important mathematical relation in electrostatics। So this is the simply constant that is called capacitance of the capacitor। अब जरा हम इसको डिफाइन करते हैं कि कैपेसिटेंस क्या चीज होती है। इसको थ्योरेटिकली भी डिफाइन करेंगे और इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन करेंगे। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज, कैपेबिलिटी of a capacitor to store the charge। और अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें यू कैन राइट C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C V था,
Now as q is equal to cv, and from here you can write q by v. This is q and divided by v. This is the capacitance. अब q क्या चीज है? चार्ज ऑन आइदर प्लेट, और दिस इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको हम लेते हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट. तो यहां से अगर आप मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो यू कैन डिफाइन इट. हाउ टू डिफाइन इट? इसी को इंग्लिश की सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कर दें इस मैथमेटिक्स को. द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन आइदर प्लेट टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस. द रेशियो ऑफ amount of charge on either plate to voltage applied across the plates. आज सिंपली वी कैन से दैट कि खास वोल्टेज के लिए एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है. दिस इज इट्स कैपेसिटेंस. इसके बाद आ जाती है इसकी यूनिट. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस C. अब सिंपली आई कैन राइट इट C. मैंने आपको मेथड सिखाया है, बहुत सिंपल है. एज C को हम क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइड बाई V. हर एक के पीछे यूनिट ऑफ लिखते हैं. यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू यूनिट ऑफ Q. यूनिट ऑफ Q डिवाइडेड बाई यूनिट of V. So you have a unit of C. Unit of C is equal to unit of Q, coulomb. Unit of V, volt. Coulomb per volt is called farad. This is farad. अब 1 farad कितनी यूनिट होगी इसको देखते हैं. This unit farad is on the name of Faraday, which was a scientist. उसने बाकी जो फिजिक्स की ब्रांचेज हैं, जो बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसमें भी काम किया और कैपेसिटेंस में भी काम किया. कैपेसिटेंस का भी आइडिया दिया, तो इसलिए कैपेसिटेंस की यूनिट जो है वो उसके नाम से है. अब 1 फैरेड कितनी यूनिट होगी? 1 फैरेड. How much capacitance is called 1 farad? This is small f. तो कितनी होगी? बहुत सिंपली हम इसको यहां से ही डिफाइन कर सकते हैं. 1 से फॉर एग्जांपल इसको मैं बोलता हूं 1 farad. This is unit. 1 farad f is equal to 1 coulomb divided by 1 volt. इसको पढ़ लें. Capacitance of a capacitor will be 1 farad if it stores 1 coulomb charge when the voltage applied across its plates is 1 volt. Capacitance of a capacitor will be 1 farad
if it stores 1 coulomb charge, when applied voltage is 1 volt. This is the basic definition of 1 farad. इसके बाद इसकी दूसरी यूनिट्स जो हैं वो हैं पिकोफेरेड, माइक्रोफेरेड एंड सो ऑन. Other units are 1 microfarad, that is equal to 10 power minus 6 farad, 1 picofarad, that is 10 power minus 12 farad. और इन सर्किट जो सिंबल है कैपेसिटर के लिए क्या होगी? इन सर्किट डायग्राम जो कैपेसिटर है इट इज डिनोटेड बाय 2 पैरेलल लाइंस. बेसिकली दिस इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन यही यूज होगा जिस किस्म के भी कैपेसिटर हों. तो ये हमने आज कैपेसिटर को डिस्कस किया. अब मैं थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन बता दूं कि कैपेसिटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट, लाइक रेजिस्टर, लाइक इंडक्टर, लाइक डायोड, लाइक ट्रांजिस्टर. तो इस तरह के बाकी जो सर्किट्स एलिमेंट्स हैं या जितनी भी फिजिक्स है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल. खुदा हाफिज़.